बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो हुई है रोशन आत्मा। ये पार ब्रह्म परमात्मा हमारे अंतरकरण में है। इस पर विश्वास जो जमा, वो सदगुरु जी की जब कृपा हुई तभी जमा। प्रगट निरंकार जो हुए, एहसास हुआ, साक्षात्कार में हम पहुंचे। ये दर्शन, ये दीदार, जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है, कि जलवा तेरा रूबरू है। आ बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं, न तू कुछ कहे न मैं कुछ कहूं। ये परम शांति सुकून में जो आत्मा आई, मन साकार सतगुरु जी के चरणों में लगा। यूं तो श्रद्धा भाव मन में जाग रहे थे, जिज्ञासा थी, पर वो धूमिल सी थी। कभी अपने मन का शीशा हम साफ कर लेते थे और फिर उस पे बुराइयों की मैल जमी, तो फिर स्वयं में इतनी शक्ति नहीं थी, आत्मो ज्ञान नहीं था कि उस धूल को स्वयं ही हम उतारें, स्वयं ही कहें कि इस माया से हमें बचा लेना प्रभु जी। वास्तव में जब हम माया में पहुंचते हैं, अज्ञानता में पहुंचते हैं, तो हमारा एक पशुवत व्यवहार होता है। स्वयं दासी अपने लिए कहती है, मालिक दाता, वो नीच कर्म हम कर बैठते हैं जो किसी भी हाल में परमात्मा को नहीं भाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो अपना अंश आत्मा इसीलिए डाली और परम अपना ये अस्तित्व जो हमें दिया, मानवता का चोला दिया, तो ये इसीलिए दिया कि पुण्य आत्मा और पाप आत्मा का तो कोई चक्कर ही नहीं है ज्ञान की बात में, कि कर्म जो हो हे मानव तेरे, वो निष्काम भाव वाले हों। तेरा तन मन धन जो है, वास्तव में ही पहला प्रण जो सतगुरु जी ने हमें दिया है, वो ही समझाया जा रहा है हमें युगों युगों से, कि जो कुछ भी तेरे पास दिख रहा है वो तेरा नहीं है, वो मेरा ही है। नादान नादानियां ना कर। पर हम भ्रमित हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान की दात हमने प्राप्त की और हम सभी आत्माएं परमात्मा में ही वास करने लगी हैं। हम अंधेरे में भी आते हैं। हम 24 घंटे हर पल ज्ञान में नहीं रहते हैं। निरंकार की स्वयं कृपा हुई कि संत प्यारे हमारे जीवन में आए। संत परम अवस्था जो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के लिए सेवाएं कर रहे हैं, उन्होंने सेवा की, हमें सतगुरु जी के पास लाने की। सतगुरु जी ने हमें अपना निरंकार स्वरूप दिखाया, पर क्या हम निरंकार स्वरूप में हर पल बैठे हुए हैं? क्या हम इस ज्ञान को हर पल कर्मों में ला पा रहे हैं? ये तो हमें कहा जा रहा है कि रोशन मीनार बनो। क्या हम कर्मों से अपना अस्तित्व समझा पा रहे हैं? अभी
ये ज्ञान पूरी तरह से हमारे अंतःकरण में बस नहीं पा रहा है। दसी अपनी बात कर रही है। आप सब महान योद्धा हैं मालिक। यहाँ जो भी भाव निरंकार दे रहे हैं वो अपने लिए है, क्योंकि ये तो बहता हुआ दरिया है भावों का। कब न जाने ये क्या सोच बना दे और क्या भाव निकलवाएं। अभी कुछ भाव हमारे मन में आ रहे हैं, यहाँ से ये जीपीएस से बुलवा रहे हैं, फिर ऐसा नहीं हो सकता कि वही शब्द यदि आप कहें कि बोलना तो हम नहीं बोल सकते। ये बहता हुआ दरिया है, ये समुंदर है। सिर्फ हम शब्दों तक न रह जाएं, इसे जीवन में भी लाएं। हमारा बोलना, चलना, हमारा सोचना, समझना, हमारे अंतःकरण में जो प्रीत प्यार है वो सिर्फ अपने लिए है या अपनों के लिए है या सबके लिए है। ये संत जगत जो है वास्तव में ही हमें कुछ ना कुछ हर पल प्रेरणा दे रहा है, क्योंकि वह हर पल ज्ञान उजाले में जीवन बिता रहे हैं। हम कहीं जाते हैं किसी संत परिवार में, वह इतनी चेतन अवस्था है, उन्होंने समझ लिया है कि तन मन धन निरंकार का है। वास्तव में ही रूह वहां पे परमात्मा के दर्शन कर रही होती है उनके कर्मों में। तो अभी हम कहाँ टिके हैं? अभी तो शायद हम यूं ही ढोल बजा रहे हैं कर्मों की। इस अवस्था के लिए ही कि तुझे मानव मानव बन जा, तू सावधान हो जा, तू परम शांति में पहुंच जा। ये टॉपिक संत हमें देते हैं। सदगुरु जी ने तो समझा दिया कि कण कण में निरंकार है। कण कण में झांकी परमात्मा की देखनी है। ब्रह्म ज्ञान ने जो हमें सिखलाई दी है कि निरंकार सब जगह है, सब जगह निरंकार को देखना है। तो संत महात्मा तो समझा रहे हैं कि दीवार खड़ी करनी ही नहीं है कहीं भी। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च हर जगह विराजमान है, क्योंकि कोई भी जगह निरंकार से खाली नहीं है। पर मुझे क्या अपना अस्तित्व बनाना है, अपनी क्या सोच बनानी है। संत चलता फिरता मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च हुआ करता है। परम अवस्था ही संत है। संतों के मुखारबिंद से जो शब्द आते हैं वह वास्तव में ही टिकाऊ होते हैं, मजबूत होते हैं। हमारे जीवन को बनाने के लिए ऐसे ही फेविकॉल, ऐसे ही सीमेंट की आवश्यकता है। हम कहते हैं ना कि मजबूती लाएं अपने घर में, सीमेंट बढ़िया लगाएं, सामान बढ़िया लगाएं। तो ये संत हमारे जीवन में यही सेवाएं करते हैं और यही अरदास बनती है निरंकार और साकार और संगत मां आपके सामने कि ऐसा प्यारा संग लेना कि ये जीवन अंत श्वासों तक आप जी के चरणों में बीते। क्योंकि ज्ञान उजाला अभी है और अभी नहीं है, ऐसे तो मेरी भी बात बनने वाली नहीं है। इस मायाई नगरी में, इस चकाचौंध में, इस तेरे मेरे में, मान अपमान में, यश अपयश में, भलाई बुराई में,
कमी में गमी में हम चकरा जाते हैं मालिक, जो हमें कुशल पूर्वक व्यवहार नहीं करने देता है। वो बच्चा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, माता पिता को जो जिद करता है। क्या हम भी जिद में आ रहे हैं? हमने हर पल आप जी के मता अनुसार कर्म किए माता जी, पर कोई पल यदि ऐसा बिगड़ गया हमारा तो वो भी आपको नहीं भाएगा। बड़ी सावधानी से जीवन बिताने की बात यहाँ पर चल रही है। बहुत ही प्यारा सा जीवन बनाने की बात चल रही है। जितना भी कुछ दिख रहा है ये सब नश्वर है। जो आपने दिए हैं परमात्मा वही रहने वाले हैं, सत्य सनातन शाश्वत है। तीनों काल ये थे भी, ये हैं भी और ये रहेंगे भी। इनका बोध जिस आत्मा को हो गया है वो आत्मा कहाँ कुल्लाती है, कहाँ भटकर में आती है, कहाँ किसी से मांगी करती है। तो अभी ये तो पूरा पूरा पक्का है सतगुरु माता जी कि अभी मैं तो ज्ञान में नहीं हूं। अभी तो पूर्ण रूप से ज्ञान मुझ में नहीं समाया है। अभी आपकी रजा में राजी नहीं हूं माता जी। दासी तो अब तैयारियां भी शायद छोड़ दी हैं। सफर पे निकाला है आपने, मंजिल पे पहुंचा दिया है। अब व्यवस्था बिगड़ रही है इस मन की मालिक। यही मेरी प्रवृत्ति है मानव झोले में आने के बाद। अजामिल प्रकांड पंडित नगर बदों को देख लिया, विचलित हो गया, अपना जीवन अपना परिवार सब बिगाड़ दिया उसने। फिर दया आई परमात्मा को, फिर संतों को भेजा, सत्संग हुआ। अजामिल से कुछ दक्षिणा मांग रहे हैं संत चलते टाइम। मुझ पे कुछ नहीं है, मैं नहीं दे सकता। पाप कर्म में चला गया तो हम भी तो अजामिल बन रहे हैं। स्वयं ज्ञान तो है कि परमात्मा माता जी ने दे दिए हमें हर पल, पर दुनिया से तो बच गए, अपने आप से कैसे बचेंगे? अपने आप में जो अज्ञानता समा गई है उससे कैसे बचेंगे? ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, इसने ऐसा किया, इसने जब ऐसा कहा, जब इसने ऐसा मेरे साथ किया। इन बातों में जो हम पड़ गए हैं, जो इस लोहे पे जंग लगा है माता जी, उस जंग को कैसे हटाएंगे? उसी के लिए हमें समझाया जा रहा है कि नित्य प्रति संतों का संग करो, सत्संग करो, संगत में पहुंचो, सिमरन करो, सेवाई करो। इस माया जंजाल में उलझ के हम रह जाते हैं। एक बच्चे ने बहुत अच्छी पढ़ाई की, पोजीशन लाया, पर न जाने कब रहे ज्ञान से अज्ञानता में पहुंच गया। तो कहां बनेगा वो अधिकारी, कहां अपनी सीट ले पाएगा? वही हाल आज हमारा हो रहा है मालिक। ये संत समागम, कल भी महाराष्ट्र का समागम दासी देख रही थी। बड़ा ही आनंद, बड़ा ही आनंद रहता। तेरे बिना कहीं अब आनंद आता ही नहीं है।
सदगुरु ने सौगात दी हमको ऐसी दात, जीवन में तो खुशियां होती है रब से बात जी। आत्मा आज परमात्मा से बातें कर रही है आप जी की कृपा से। पर ये हाल मेरा ना बने कि किसी जीव की तरफ दासी देखे, किसी रिश्ते नातों की तरफ दासी देखें। करना हमें है, वास्तव में ही सब कुछ हमें करना है। करता आप हैं परमात्मा। इंसान को सबसे ज्यादा दुख, सबसे बुरे कर्म उसके जब ही होते हैं जब वो किसी से चाह रखता है, किसी पे उम्मीद रखता है, तब उसका ज्ञान रह नहीं पाता, तभी अज्ञानता आती है उसमें। क्योंकि ये जीवन मिला है, इसमें माया के बिना हम रह नहीं सकते। परिवार मिला है, संसार में हम विचर रहे हैं, संपर्क में हमारे सब आ रहे हैं। तो ज्ञान को तो सिर्फ और सिर्फ संतों ने संभाला है। संत ही उपकारी परोपकारी जन हैं जिन्होंने इसे संभाल दी है। वो इसी संसार में रहते हैं, इन्हीं जैसे दिख रहे हैं शरीर, पर वो इस माया जंजाल में नहीं फंसे, इसका लेप अपने ऊपर नहीं आने देते। ये तो संतों ने बताया है कि संसार तो एक कीचड़ है, और वो कीचड़ यदि हमने ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद अपने ऊपर लपेट ली तो फिर तो हम भी धस जाएंगे उसमें। फिर वही 84 लाख योनियां, फिर वही मात करब, फिर वही अरदासे। लाली मेरे लाल की जिद देखूं तिरला, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। जिज्ञासा तो हुई, प्रारब्ध तो हमारे ऐसे बने कि हमारे अंतःकरण में वैराग्य वाली भक्ति जागृत हुई, और उसी भक्ति ने निरंकार की कृपा हम पे कराई कि कपाट खोल दिए, माया का पर्दा हटा दिया, माया पति से मिला दिया। पर स्वयं जो कृपा मुझे करनी थी वो मुझ पे नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेरा संग बिगड़ा हुआ है। मैंने संग ऐसे लोगों का पकड़ा है, मन के सूक्ष्म भाव चाहे कुछ भी हो, भक्ति वाले हों, ज्ञान वाले हों, अज्ञानता वाले हों, पशुवत हो, किसी के लिए बुराई हो, किसी के लिए अच्छाई हो, आशीर्वाद हो, पर संग का असर भी पड़ता है, संग भी ले डूबता है। कहीं उस वैश्या ने, नगर वधु ने अजामिल का संग किया तो उसकी तो जीवन लीला बदल गई, उसके जीवन में तो संत आ गए, उसे तो मुक्ति प्राप्त हो गई। पर अजामिल ने जो जीवन जिया वह नरक वास कर गया जीते जी। संतों ने आकर फिर वहां पे परोपकार किया कि तुम दक्षिणा दो, नहीं मुझ पे कुछ नहीं है, भगा रहा है संतों को, जाओ तुम यहां से, जाओ तुम यहां से। संत बोले हम तुझसे धन नहीं मांग रहे हैं, बस होने वाले पुत्र का नाम नारायण रख लेना। संत दे गए अमूलक दात, उसको ज्ञान दे गए, अब नारायण नारायण कर रहा है। तो यूं तो लेने उसे भगवान आए, पर जो बीच का जीवन हमारा बिगड़ता है, जो ये जीवन में हम पाप कर्म करते हैं, अंधेरा ढोते हैं, मान ले
ये भी तो जिंदगी नरक है ना। हमने कहाँ देखा है कि नरक या स्वर्ग कहीं और है। मेरी अपनी ही सोच नरक है, मेरी अपनी ही सोच स्वर्ग है। आप कैसे जीवन बचे जो शेष रहा है? आप मेरी सोच कैसे सुंदर बने? कैसी संगति मुझे करनी है? रावण तो मानने वाला नहीं था गुरुमत को। तो ये सतयुग में हिरण्यकश्यप, त्रेता में रावण, द्वापर में कंस, शिशुपाल, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, क्या अब कलयुग में हर पल नहीं है ये सोचे आसपास? तो मैं अपना क्या अस्तित्व बना रहा हूं सोच का? सुंदर सोच थी, सुंदर भाव थे, वैराग्य वाली भक्ति थी अपने इष्ट से। तो यही सब कर्म प्रभु को भाई उन्होंने साक्षात निरंकार मिला दिए। अब फिर अपना जीवन कैसे बिगाड़ रहा हूं मैं? हे मानव, तेरा यही कर्म प्रभु को नहीं भाता है। कितने कितने जन्मों के बाद तुझे ये हीरा जैसा जन्म मिला, फिर तो कोड़ियों बीच रुला रहा है। कोई है ही नहीं जो तेरा जीवन नष्ट कर दे। तू स्वयं अपना जीवन नष्ट कर रहा है। पहले भी तूने अपना जीवन स्वयं नष्ट किया और आज भी तू अपना जीवन अपने आप नष्ट कर रहा है। आज भी तू सावधान नहीं है। अरे मौन अवस्था में पहुंच जा। जड़ भरत जी की कथा हमने सबने सुनी है। कुटुम्बन जी से भी, जो सतगुरु बाबा अवतार जी के अनन्य भक्त थे, उन्होंने भी ऐसे संगी साथियों का संग छोड़ दिया था जहाँ पे गुरमत नहीं थी। जो मन मत में थे उन्हें भी रोका गया, पर वो सदगुरु जी की सेवाओं में सब कुछ छोड़ के आ गए। धर्मपत्नी जी भी उनके पीछे पीछे चली आई। आज जिनके नाम लिए जाते हैं चाचा प्रताप जी, वो सतगुरु जी के भक्ति में श्रद्धा भाव से लग गए। सतगुरु जी ने आवाज दी है, पार ब्रह्म परमात्मा से मिलाया है। ऐसे ऐसे संत महात्मा जो आज खिले हुए फूल हैं, अमरता प्राप्त कर रहे हैं, शरीर जाने के बाद भी आज उन्हें याद किया जा रहा है। और ऐसे बहुत मिशन के स्तंभ हैं जो नींव की ईंट बने हैं, मजबूत। हमारे बीच भी ऐसे संत महात्मा रहे जिन्होंने सतगुरु जी की भक्ति की, जिन्होंने हर पल निरंकार की सेवाएं की। वो इस भाव में नहीं पड़े कि शरीर करके हम सेवाएं अपनी दिखाएं, साकार सतगुरु जी देखे। नहीं, वो तो निरंकार को लेके चल रहे हैं। ज्ञान मिला है उन्हें, तो वो भी जीवन जी के गए हमारे सामने। उन्होंने भी अपने जीवन सुंदर बनाए, प्यारे बनाए। तो आज हमें कैसा जीवन जीना है? प्रेरणा मिली हमें, प्रेरित रहे हम। अरे दुनियाई शराब पीने वाला तो अपना जीवन जैसा बना रहा है वो बना रहा है, पर हमने ये सत्संग का नशा जो किया, हमने अपना जीवन कैसा बनाया? हर पल प्रभु हमारे साथ हैं या नहीं? तो सोना बना नहीं बना, तुझे पारस मिले हैं, अपने जैसा बना लिया, अपने जैसा बना लिया। जब लोहे को पारस छूता है तो वो सोना हो जाता है।
जब संत हमारे जीवन में आ जाते हैं और संतों की बात को हम वह मान लेते हैं तो हम भी तो संत हो गए। संत उपाधि थोड़ी ना है, संत तो जीवन है। सदगुरु जी ने अपने जैसा बना लिया, हम बन पाए। चंदन के पास जो बूटा उगता है उसमें भी चंदन की खुशबू आ जाती है। वास्तव में ये संगति का असर है कि हम सामने जैसे वाले जैसे हो गए। आपा पीट रहे हैं, सापा डाल रहे हैं। संतों में तो इतनी धैर्यता है कि वो हर हाल में ज्ञान का सहारा लेते हैं। कलवीदासी कह रही थी कि जिसने सतगुरु जी की मत को अपने अंतःकरण में बसा लिया है वो कभी विचलित हो ही नहीं सकता, और हर हाल में सतगुरु जी का ज्ञान, सतगुरु जी की बात हमें निकाल के ले जाती है। सतगुरु जी हमें डूबने नहीं देते हैं इस भवसागर में। जो वो कैसे बंदे होंगे जो हंसते हुए बंदे को, एक ज्ञान वाले बंदे को अज्ञानता देते हैं, रुलाते हैं, उसके जीवन में कलह कलेश भरते हैं। ये ब्रश उन्होंने चलाया है, ये कलर किया है उन्होंने, कितनी दिव्य विभूति होंगी वो, कि एक हंसते हुए जीवन को रुला दिया। ये रोग जो हमें लगा है, अहम भाव का अभिमान जो आया है, इस रोग से हमें बचा लेना माता जी। ही जन्म जन्म का मैल आपने धोया सतगुरु जी। यदि मैं साबुन साबुन शोर मचाती रहूंगी तो बात बनने वाली नहीं है। आप तो गंगा जल से स्नान करा रहे हैं, हम क्या करें क्या ना करें ये हमें सोचना है। ये तो भाव है, आते चले जाएंगे, इन्हें रोकना होगा दाता। हमें यही समझाया जा रहा है, हे नर तेरा इस दुनिया में कोई न संगी साथी है, तेरे साथ न जाए कोई जान अकेली जाती है। माता रोती रह जाएगी, ले जाएंगे भाई उठा, पीट पीट तन पत्नी रोए सुने न उसकी कोई सदा। अमल किए जो तूने बंदे उन्हें साथ ही जाना है, कई अवतार प्रभु बिन सारा झूठा ताना बाना है। सब कुछ नाशवान है, सिर्फ सिर्फ सदगुरु जी की बातों पे अमल कर ले मालिक। यही कहा जा रहा है कि ऐसे मंदे बंदों का, जो छोटे सोच वाले हैं, जो तुझे माया में घेर रहे हैं, साथ छोड़ दे। तूने तो अपने आप को उन्हीं में ही रचा बसा लिया है, अपना जीवन नष्ट कर रहा है। हे मानव, तो अभी भी समय है, अभी भी अपनी सोच को प्रभु परमात्मा की सोच बना ले। धन्यवाद।